हेलो दोस्तों, कंटिन्यू इनकम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टेटस आपको दिखाने वाले हैं जो बहुत ही स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स ये आई है, बहुत ही स्टूडेंट्स के स्टेटस में ये प्रॉब्लम्स आई है। तो दोस्तों ऐसे में उनको स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो कैसे मिलेगी, और उनके स्टेटस ये सही कैसे होंगे। दोस्तों यहाँ पर सही होने की तो बात आपको सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि हमारे स्टेटस में ये कमी आई क्यों है। दोस्तों आपको सिंपल सी बात ये पता चल जाएगी हमारे स्टेटस में ये कमी क्यों आई है, तो दोस्तों आपको उसका सोल्यूशन अपने आप ही मिल जाएगा, आप उसे सही करवा सकते हो। दोस्तों आपको हम साफ स्पष्ट तरीके से बताएंगे कि आपकी स्टेटस में ये कमी क्यों आई है और उसे कैसे सही करवा सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो सबसे पहले हमारे सामने ये स्टेटस आ चुका है, जैसे कि स्टेटस की हम बात करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स इस स्टेटस को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, जिनका ये सामने लिखकर आ रहा है, आप देख सकते हैं। इनके 2700 रुपये यहाँ करंट स्टेटस में जो वर्तमान स्टेटस है इनके यहाँ पर दिखा रहा है 2700 रुपये स्वरूप प्रतिपूर्ति 4500 रुपये आपके आधार आधारित खाते में भेज दिए गए हैं। तो दोस्तों अगर आपका इस तरह का लिख के आ रहा है तो आपके स्टेटस में क्या कमी है, और आपका क्यों यहाँ पे तो कमी तो कुछ दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पे सिर्फ सामने दिखाई दे रहा है कि आपके पैसे आपके आधार आधारित खाते में भेज दिए गए हैं, लेकिन ये शो होने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके खाते में अभी तक पैसा पहुंचा नहीं है और ये चीज़ लिख के आ रही है। तो दोस्तों आखिर उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों पैसा उनके खाते में नहीं पहुंच पाया, और ये चीज़ उनके खाते में कैसे लिख के आ गई जब उनके खाते में पैसा पहुंचा ही नहीं है। तो दोस्तों क्या होगा, ऐसे में स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, ये पैसा खाते में आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, अगर ये चीज़ आपके खाते में लिख के आ रही है तो यहाँ पर जो खाता सत्यापन स्थिति लिखी है, यहाँ पर आप सामने बैंक वेरीफाइड के सामने आप देख लीजिए यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है। यहाँ पर UID इनवैलिड के जैसा तो कुछ नहीं लिख के आ रहा है। अगर आपके स्टेटस में ये चीज़ लिख के आ रही है UID इज़ इनवैलिड या कुछ ऐसा कुछ लिख के आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम्स लिख के आ रही है, तो दोस्तों समझ लो आपके आधार में आपकी बैंक में कोई भी न कोई कमी है, जिसकी वजह से आपका पैसा भेजा तो गया है लेकिन आपके खाते में नहीं पहुंच पाया है। और आप अपनी बैंक में जाकर पता करिए, जो बैंक नंबर यहाँ पर शो हो रहा है आप देख सकते हैं, उस बैंक में जाकर आप पता करिए कि हमारे बैंक में सब कुछ सही है, कोई भी चीज़ की कमी तो नहीं है, जैसे कि आधार कार्ड लिंकिंग की कोई कमी तो नहीं है, आधार कार्ड लिंक है या फिर नहीं है। दोस्तों अगर आपका आधार कार्ड आपकी बैंक में लिंक नहीं होगा तो ये पैसा यहाँ पर जो शो तो हो रहा है लेकिन आपका बैंक में नहीं पहुँच पाएगा। दोस्तों अगर आपका आधार कार्ड बैंक में लिंक नहीं है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने जाकर चेक कर चुके हैं, मेरा आधार कार्ड बैंक में लिंक है, फिर भी ये पैसा हमारा बैंक में क्यों नहीं पहुँचा। आधार कार्ड हमारा लिंकेड है, बिल्कुल सही सब कुछ है, फिर भी हमारा पैसा बैंक में नहीं पहुंचा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका सिर्फ आधार कार्ड लिंकेड है और DBT आपके खाते में चालू नहीं है तो यहाँ पर आपका पैसा भेजा तो गया है लेकिन आपकी DBT चालू ना होने के कारण आपकी बैंक में क्रेडिट नहीं हो पाया है। तो दोस्तों आपको अपनी बैंक में जाकर अपने आधार कार्ड लिंकेड के साथ साथ आपको ये भी पूछना है कि सर इस खाते में हमारी DBT चालू है जिससे कि हमारा पैसा आ सके। तो दोस्तों अगर आपकी आधार कार्ड पे अगर आपके बैंक खाते में आपका आधार कार्ड लिंकेड है तो 100% मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पर आपकी DBT चालू नहीं होगी, जिसकी वजह से आपका पैसा भेजा गया लेकिन क्रेडिट नहीं हो पाया। तो दोस्तों आपको बैंक में जाकर अपनी DBT को चालू करवा लेना होगा। जब आप अपनी DBT चालू करवा लेंगे तो दोस्तों ये जो आपका पैसा भेजा गया है अगर कहीं अटका होगा, पेंडिंग में होगा या कहीं अटका होगा, तो दोस्तों 100% आपके DBT चालू होने के बाद आपके खाते में ये क्रेडिट हो जाएगा। दोस्तों ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। आप अपनी बैंक में जाकर आधार कार्ड तो शायद आपने चेक करवा लिया होगा, लेकिन आप एक बार DBT भी जरूर चेक करवा लें। अगर DBT चालू है तो आपके 100% आपकी बैंक में आ जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी चालू नहीं है तो करवा लो, आपके बैंक में अगर अटका हुआ होगा, पेंडिंग होगा तो पैसा आ जाएगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे स्टेटस की तरफ। जैसे कि हमारे सामने ये स्टेटस आ चुका है दोस्तों, यहाँ पर जो इनका प्रॉब्लम्स है वो है रिजेक्टेड, इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है DWO की तरफ से। दोस्तों अगर आपका फॉर्म DWO की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है तो यहाँ पर रीज़न बताया गया होगा कि किस तरह से, किस रीज़न की वजह से आपका रिजेक्ट किया गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस समय स्कॉलरशिप मिलने की, तो अब आपको जोर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपका एप्लीकेशन देने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपका एक बार अगर ये रिजेक्ट हो गया तो बस हो गया, अब ये सही नहीं हो सकता, आपको स्कॉलरशिप इस बार नहीं मिल सकती। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सिंपल ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको कोई भी टेंशन लेना नहीं है क्योंकि आपको स्कॉलरशिप अब नहीं मिल सकती दोस्तों। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगली बार आप ध्यान से फॉर्म भरें और ये रिजेक्ट आपका क्यों हुआ है वो कारण मैं हम आपको बता दे रहे हैं, ताकि आप अगले भविष्य में कभी भी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो आपका रिजेक्ट ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका रीज़न बताया गया है, इनकम सर्टिफिकेट इज़ रॉन्ग। दोस्तों आपका इनकम जो सर्टिफिकेट है वो रॉन्ग यहाँ पर दिखाया है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर 2-3 रीज़न हो सकते हैं, आपके इनकम सर्टिफिकेट आपने सही ही लगाया होगा फिर भी यहाँ वहाँ पर गलत क्यों बताया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, या तो फिर आपका
आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका होगा, या फिर आपने जो इनकम सर्टिफिकेट लगाया है उसका कुछ ना कुछ नंबर मिसमैच हुआ होगा, जिसके कारण उनके डाटाबेस से वो इनकम सर्टिफिकेट मैच नहीं हुआ और आपका रिजेक्ट कर दिया गया। और दूसरा ये हो सकता है कि आपके 2 भाई बहन कहीं पे पढ़ रहे हैं, आपने 2 भाई बहन के इनकम सर्टिफिकेट में एक ही अपना इनकम सर्टिफिकेट लगाया होगा। दोस्तों एक तो लगाना ही होता है, लेकिन उसके साथ अगर आपने जैसे किसी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, आपके दूसरा भाई कहीं और पढ़ रहा है, तो आपको उसका भी डॉक्यूमेंट्स लेके और एप्लीकेशन के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स में उसका फॉर्म भी लगाना होता है कि हमारा ये इनकम सर्टिफिकेट हमारे दूसरे भाई के उसमें उस दूसरे भाई के स्कॉलरशिप फॉर्म में लगा हुआ है, हमारा ये एक ही सर्टिफिकेट 2 जगह यूज़ किया गया है। ये चीज़ उनको भी करना होगी, तो आपके भाई या बहनों उसको भी या फिर आपको भी करना होगी, तब आपका जाके ये वेरीफाई होगा, वरना आपका वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा या तो फिर आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती, वहाँ पर डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट या फिर इनकम सर्टिफिकेट इज़ रॉन्ग कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप भविष्य में बिल्कुल ध्यान रखें, अगर आप ये स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो दोस्तों आपको या तो फिर अपने अच्छे से इनकम सर्टिफिकेट देना है, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर आपका सब कुछ बिल्कुल कंप्लीट है और 2 भाई बहन अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल आपको अपने दोनों भाइयों के में एप्लीकेशन देना होगा और अपने ये दोनों भाइयों के जो स्कॉलरशिप के फॉर्म है वो भी संकलन करके आपको एप्लीकेशन देना होगा, तब आपका DWOG की तरफ से वेरीफाई होगा, वरना आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे स्टेटस की तरफ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका 55% ब्लॉकेड है या आपका 33% ब्लॉकेड है दोस्तों, तो आपका एक ही तरह से सही होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है समाज कल्याण की तरफ से। आपके स्टेटस को सही करने की बात कही जा चुकी है कि जो 33% या 55% ब्लॉकेड वाले स्टूडेंट्स हैं उनका स्टेटस सही हो सकता है और वो स्कॉलरशिप पाने के लिए पात्र हो सकते हैं। लेकिन आपका जब तक ये ब्लॉकेड है 33% या 55%, तब दोस्तों आपको ऐसे में स्कॉलरशिप बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। जब आपका ब्लॉकेड हो गया तो हो गया, आपकी स्कॉलरशिप स्टेटस पर आपके स्कॉलरशिप फॉर्म पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, इसका मतलब वो ब्लॉक्ड बिल्कुल कर दिया गया है। अब ऐसे में आपको स्कॉलरशिप मिलने की कोई चांसेस नहीं है, आपको ऐसे में स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती। लेकिन आपको यहाँ पर एक राहत दी गई है, अगर आपका ब्लॉकेड स्टेटस है और आपको लग रहा है कि आपका स्टेटस में कोई भी कमी नहीं थी, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी नहीं थी, सभी डॉक्यूमेंट्स आपके बिल्कुल सही थे, कोई भी कमी वहाँ पर नहीं थी या स्कूल वालों ने भी कोई कमी नहीं करी थी, आपके बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, तो आप अपने इस ब्लॉकेड स्टेटस पर अपना एप्लीकेशन समाज कल्याण में दे सकते हो। तो दोस्तों इससे पहले आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करना होंगे एंड आपको अपने स्कूल में भी कॉल करके पूछ लेना चाहिए, जाके पूछ लेना चाहिए कि कहीं हमारे कॉलेज वालों ने कुछ भी मिसमैच या कुछ तो गलत नहीं भरा है जिसकी वजह से आपका फॉर्म ब्लॉक कर दिया गया। दोस्तों अगर आपको अपने ऊपर फुल उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि हाँ 100% बिल्कुल भी हमारा फॉर्म में कोई भी कमी नहीं थी, सही था, फिर भी हमारा ब्लॉक कर दिया गया, तो दोस्तों आप अपने समाज कल्याण में जा सकते हैं, वहाँ पर जाके आप एप्लीकेशन दीजिए और उनसे सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपने ले जाइए वहाँ पर और सभी डॉक्यूमेंट्स संकलन करके आप एप्लीकेशन दीजिए कि हाँ सर हमारे फॉर्म में कोई भी कमी नहीं थी, कोई भी गलती नहीं थी, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है और पहले वेरीफाई हो भी चुका है, लेकिन फिर भी हमारे ये फॉर्म बिना गलती के यहाँ पर ब्लॉकेट कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर वो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दोस्तों 100% उम्मीद है मुझे कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मिला के वो चेक करके देखेंगे, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रियल में सही पाए जाते हैं, जैसे कि आपने जो पिछले स्कॉलरशिप फॉर्म भरवाते टाइम जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे और आप जो संकलन करोगे एप्लीकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स वो बिल्कुल भी मैच खा जाते हैं, सही बिल्कुल पाए जाते हैं, तो दोस्तों आपका 100% सही कर दिया जाएगा, क्योंकि समाज कल्याण ने खुद बोला है कि ब्लॉकेड स्टेटस जितने भी हुए हैं अगर उनमें कोई रियल में कमी नहीं है और उनका ब्लॉकेट कर दिया गया है तो दोस्तों उनके सही किए जाएंगे और उन्हें एप्लीकेशन देना होगा। तो दोस्तों आप दे सकते हैं एप्लीकेशन, वो 100% आपके स्कॉलरशिप के जो स्टेटस है उसको सही कर देंगे और आप स्कॉलरशिप पाने के लिए पात्र हो जाओगे। तो दोस्तों अगर आपका ये ब्लॉकेड हट जाता है और आप स्कॉलरशिप पाने के लिए पात्र हो जाते हो तो जब भी स्कॉलरशिप आएगी वो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अगर आपका अभी भी कोई भी क्वेश्चन रह गया तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई देंगे, जरूरत पड़ी तो उस पर वीडियो भी बनाएंगे। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करके जरूर रखें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।